अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैदे की तेज़ाबियत का मसला। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद काशिफ अली। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन मसला देखने में आता है और तकरीबन अगर हम ये कहें कि हर दूसरा शख्स मैदे की तेज़ाबियत के मसले में मुब्तला है तो शायद ये बेजाना होगा। तकरीबन आम एक सिलसिला है कि लोग इसके लिए कैप्सूल्स, ओमेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल, कुछ सिरप तेज़ाबियत कम करने वाले उसे इस्तेमाल करते हैं और अक्सर मैदे की तेज़ाबियत में मुब्तला रहते हैं। तो मैदे की तेज़ाबियत को बेहतर रखने के लिए इस मसले से निजात हासिल करने के लिए हमें अपने लाइफ़स्टाइल को तब्दील करना है। यानी कुछ ऐसे काम हमें ताहयात अपनी ज़िंदगी में लाना है, उन पर असूल बनाना है जिसकी वजह से मैदे की तेज़ाबियत बढ़ती है। तो उसका हम वन बाय वन ज़िक्र करेंगे। तो पहला काम तो ये है कि हमें अपने खाने में यानी सैर होकर नहीं खाना चाहिए, खाना थोड़ा भूख रख कर खाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स की 2 रोटी की भूख है तो उसे 1.5 पर इक्तफ़ा करना चाहिए। दूसरा अहम काम यह है कि रात का खाना रात के खाने में और सोने में 2 से 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। 2 से 3 घंटे अर्ली खाना चाहिए और रात का खाना हल्का होना चाहिए। अगर कभी मजबूरन किसी फंक्शन की वजह से रात का खाना लेट खाएं तो फिर अपनी चारपाई की सर वाली साइड के नीचे एक एक ईंट रख लेनी चाहिए ताकि मैदे की तेज़ाबियत परेशान ना करे। तीसरा काम ये है कि मिर्च और मसाले का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और बाज़ारी खानों से परहेज़ करना चाहिए। इस तरह भी मैदे की तेज़ाबियत में कमी आएगी। चौथा काम ये है कि हमें ज़हनी तनाव से बचना चाहिए और एक पुरसकून ज़िंदगी की तरफ गामज़न होना चाहिए। इसके लिए हमें 7 से 8 घंटे रोज़ाना नींद पूरी करनी चाहिए और जितना मुमकिन हो गुस्से से इज्तनाब करना चाहिए। पाँचवा एक अहम काम ये है कि वर्जिश की रूटीन अगर हम बनाएं यानी 30 मिनट रोज़ाना हफ्ते में 5 दिन हर एक के लिए वर्जिश करना, बाकायदगी से वर्जिश करना ज़रूरी है, जिससे ना सिर्फ़ आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, आप अगर वज़न बढ़ा हुआ है वज़न में कमी आएगी, बल्कि इससे स्ट्रेस में कमी आएगी और तेज़ाबियत में मैदे की तेज़ाबियत में उसकी वजह से कमी वाक़ई होगी। एक छठी बात जो अहम है वो ये है कि हमारे यहाँ बेजा अद्वियात का ख़ुद से इस्तेमाल किया जाता है। ओवर द काउंटर अद्वियात ली जाती हैं, ख़ुद से स्टोरों पे जाते हैं लोग और मुख्तलिफ़ अपने मसाइल के लिए अद्वियात लेते हैं और ख़ास कर पेन की अद्वियात लोग उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं। ख़ुद से इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस पर इस्तेमाल करें ताकि अगर कोई मैदे का मरीज़ है तो उसको दर्द के लिए ऐसी अद्वियात दी जाएं जिनका साइड इफ़ेक्ट मैदे पर कम से कम हो। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो मैदे के मरीज़ को मोहतात तरीके से इस्तेमाल करनी है, यानी उनके बारे में जितना मुमकिन हो परहेज़ करें, क्योंकि ये अशिया मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा करती हैं। उनमें एक तो माल्टा, लीमू और टमाटर का इस्तेमाल है, आलू का चिप्स, कच्चा प्याज, तली हुई मछली या मुर्गी, चिकनाई वाला यानी मलाई वाला दूध है, पराठा है, समोसे हैं, पैटीज़ हैं, इसी तरह से कॉफ़ी, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल और ये जो कोला ड्रिंक्स हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल, इसी तरह बिस्किट, मिठाइयाँ और ये जो चॉकलेट्स वगैरह हैं ये भी तेज़ाबियत ज़्यादा करती हैं। अब आखिर में जो 8वीं हमारी तजवीज़ है वो ये है कि फिर भी बाज़ लोगों में अगर तेज़ाबियत का मसला ज़्यादा रहे तो फिर हमारे ख़ित्ते में एक जरासीम जिसे हम एच पाइलोराई कहते हैं वो इन्फेक्शन भी तेज़ाबियत का बायस बनती है। अगर ये तमाम तर इन तजावीज़ पर अमल करते हुए कोई शख्स समझता है कि मुझे फिर भी तेज़ाबियत का मसला है तो उसे एक पखाने का टेस्ट करवाना चाहिए जिसे हम स्टूल फॉर एच पाइलोराई यानी पखाने का एच पाइलोराई के लिए जो टेस्ट होता है
उसमें ये अगर जरासीम आता है तो फिर इसका 2 हफ्ते का नहायत आसान इलाज होता है। कोई भी डॉक्टर उसके लिए अद्वियात तजवीज़ करेगा और ये मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जी, अपना और गिरदो नवाह का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।